वही उनको गुरु मान लिया। क्योंकि महाराज जी कहा कि गुरु कौन है, जो कहा गुरु ना नर है ना नारी, गुरु ना स्त्री है ना पुरुष है ना बच्चा है ना बूढ़ा है ना ही गुरु जवान है, फिर गुरु कौन है? तो कहा कि केवल शब्द का नाम ही गुरु है। जिसके शब्दों की चोट हमारे हृदय को लग जाए समझ लो यही हमारे गुरु हैं। पर गुरु में भी एक बात बोली देखो कि पानी पियो छान के ने गुरु करो जान के। गुरु भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। आज गुरु तो वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरु तो वो है जो सीधे गोविंद से मिला दे। गुरु की शक्ति भी बहुत बहुत ज्यादा अपार है। आज सतगुरु की भूमिका निभाई है जड़ भरत जी ने, उनको परमात्मा से मिलाया और वो भी स्वयं परमात्मा का भजन करते करते परम धाम को प्राप्त होते हैं। जड़ भरत जी का चरित्र हुआ और अनेकों कथाओं का वर्णन हुआ। इसके पश्चात एक कथा आती है श्री वामन देव का चरित्र। राजा बलि देवासुर संग्राम में जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय भृगु ऋषि अपने मंत्रों के द्वारा राजा बलि को फिर से जीवित करते हैं। राजा बलि जैसे जीवित हुआ, इसने सारी सृष्टि पर महाराज अपना आधिपत्य जमाने का निर्णय कर लिया। यहाँ हमला किया, वहां हमला किया, सबको अपना बना लिया। स्वर्ग तक पर इसने आक्रमण किया, देवता घबरा के भाग निकले। लेकिन स्वर्ग का राजा बनने के लिए ऐसा नियम था कि 100 विश्वजीत यज्ञ जो पूरे कर दे वो स्वर्ग का राजा बनता था। तो महाराज उसने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किए। देवताओं ने बहुत प्रयास किए लेकिन कोई रोक नहीं पाया। तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान नारायण से प्रार्थना की और सबकी रक्षा के लिए भगवान ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार धारण किया है। आप देखो भगवान ने यही कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। भगवान इतने दयालु है, चाहे कि अपनी बात खराब हो जाए पर भगत की बात भगवान कभी भी खराब नहीं होने दे। भगत की बात भगवान कभी भी नहीं बिगड़ने दे। लेकिन ऐसा विश्वास परमात्मा पर होना चाहिए। आज भगवान की बहुत दया है, आप सबकी लगन, आप सबका भाव भगवान के प्रति था। तो आज श्रीमद् भागवत कथा यहाँ आयोजित हुई है। कथा शायद इस बार चौथा साल है कथा का, तो है ना, मतलब 3 साल का तो नहीं कह रही हूँ बार बार, क्योंकि 3 साल से तो हम ही आ रहे हैं। लेकिन इसके 1 साल पहले भी हो गई थी। ये शायद अपने यहीं के कहीं के गुरु जी थे। हाँ, यहाँ पास में कोई गांव से है ना। हाँ, तो गुरुजी ने यहाँ पे कथा की थी, उनसे शुरुआत हुई थी और बाद में तो काम चल ही रहा है। हर साल 3 साल लगातार हो गए हैं। लेकिन मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि 3 साल से हमारे, लेकिन हर बार आपका प्रेम इसने वही का वही रहता है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है, जी का बीज तो आर्या है, कई जगह ऐसा हो जाता है। जो कहा कि मांगत मांगत मान घटे और प्रेम घटे नित के घर जाई। बार बार जाने से प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन केलू खेड़ा में परमात्मा का वास्तव में दरबार ऐसा सजा है बालाजी महाराज का, तो कहते संसार में जितनी बार अगर बार बार जाओगे तो प्रेम कम हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के दरबार में जितनी भी बार जाओगे आपका प्रेम निश्चित बढ़कर ही आएगा। और केलू खेड़ा में वास्तव में यहाँ पर श्री हरि का ही दरबार सजा है कि हम 3 साल से लगातार आ रहे, लेकिन तीनों ही बार में आपका प्रेम हमेशा हमें बढ़कर ही मिलता है। आप हर बार कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। इस बार भी देखो टेंट भी नया लगा दिया है, कई सारा भगत भी नया नया आ रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था आपने इस बार दी है। खैर कमी तो आप हर बार ही नहीं करते हैं, पहली बार से बड़ी सुंदर व्यवस्था आप देते हैं। इस बार भी बड़ी सुंदर व्यवस्था आपने दी है और ये भगवान के प्रति भाव है। और आप निश्चित इस चीज का भरोसा रखो कि आज उसका काम है और आप
अपनी तरफ से गोविंद के काम में कोई भी कमी अगर नहीं रख रहे हैं तो जब जरूरत पड़ेगी ना तो भगवान भी आपके काम में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस केलूखेड़ा धाम के भी आसपास चर्चा होगी कि भगत तो केलूखेड़ा में जाके देखो, ऐसी भक्ति, ऐसा भाव आपको परमात्मा के प्रति है। आज देखो यही भाव की ताकत है, प्रेम की ताकत है कि भगवान ने वामन रूप में अवतार धारण किया और जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से भगवान को बुलाते हैं भगवान उन भक्तों के पास वैसे निश्चित आते हैं। भगवान देखो जब जब जो जो जैसे पुकारता है भगवान वैसे आते हैं। आप देखो मीरा ने पुकारा भगवान आए, नरसिंह ने पुकारा आए, नानी बाई ने लगाई थी पुकार, रे की बात बोली थी कि म्हारा सांवरिया सरकार राधा रुक्मणी राम भरतार क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। व्यवस्थाओं पर दुनिया रीझती है, परमात्मा केवल भाव ज्यादा। आप देखो नानी भाई की कैसी हालत थी, ओ चुंदरी तो फाटी बीरा फाटी मारी कांचली मायरो भरण ने बीरा राखो मारी कांचली मायरो भरण चुंदरी तो फाटी बीरा फाटी मारी कांचली मायरो भरण ने बीरा
के प्रति तो जो आस्था रखते हैं भगवान निश्चित उनकी सुनते हैं। आज देवताओं ने जिसकी प्रार्थना की तो भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया, और वामन रूप धारण करके जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था, 99 यज्ञ राजा बलि ने पूरे कर दिए, और जैसे 100वां यज्ञ राजा बलि कर रहा था उसी समय वामन भगवान उसके यहाँ पर पहुंच गए। अपने बीच भी देखो वामन भगवान चले आ रहे हैं, बड़ा सुंदर सा रूप बटुक रूप भगवान ने धारण किया था। छोटे कद पहले बोने के रूप में भगवान ने उतार लिया था, और बटुक रूप धारण करके और भगवान राजा बलि आखिरी यज्ञ आखिरी आहुति और दे ही रहा था कि भगवान ने जाके रोक लिया कि राजन रुको, अरे आप तो आओ, मैंने सुना है कि आप बड़े धर्मात्मी हैं, तो हाँ तो मैं तुमसे कुछ दान मांगने के लिए आया हूँ। और कैसा दान, एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें वामन भगवान का। जैसे ही वामन भगवान बनकर आए तो राजा बलि से यूं कहते हैं कि हे राजन, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वास्तव में देखो बड़ा आनंद चल रहा है केलुखड़ा में, एक तरफ भागवत चल रही है, एक तरफ राम मंदिर के लिए चंदा चल रहा है, वो इधर वामन भगवान आपके बीच में मांगने के लिए फिर पधार रहे हैं। और देखो ये भी हमारा सौभाग्य है कि जगत को देने वाला आज मांगने को खड़ा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। पंडित जी इधर लाओ। और अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार 12 महीने में एक बार वामन भगवान आपके बीच में आते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे बड़ा है
भगवान राजा बलि के द्वार पे खड़े और राजा बलि से भगवान ने कहा, है राजन, मैं तुमसे दान में 3 पग भूमि चाहता हूं, और वो भी अपने पाँव से। राजा बलि से भगवान ने कहा, तुम इतने बड़े दानी हो, मैंने बहुत चर्चा सुनी है, तुम्हें तुम तक बड़ी आस लेकर आया हूँ, 3 पग भूमि दान में दे दो। जब ऐसी बात कही राजा बलि धर्मात्मी भी बहुत था, ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको 3 पग भूमि दान में देने को तैयार हूँ। उसने भी भगवान ने कह दिया कि मेरे पाँव से छोटे से बटुक भगवान 3 पाँव कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, देती गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज आप दान का संकल्प कराओ। शुक्राचार्य जी तो पहचान गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा इसको कोई छोटा मोटा साधारण ब्राह्मण मत मानना, ये छलिया विष्णु है, तेरा सब कुछ लूट ले जाएगा। लेकिन राजा बलि नहीं माने थे वामन भगवान, वो मोहन है, जब किसी के ऊपर अपनी मोहिनी डाल देते हैं ना तो फिर किसी का जोर नहीं चलता। समझाया लेकिन राजा बलि नहीं माने, मैं दान दूंगा, आप संकल्प कराओ। फिर नियम ऐसा है, जब तक दान का संकल्प नहीं छोड़ा जाए तब तक दान पूरा नहीं होता। तो महाराज दान का संकल्प कराने के लिए शुक्राचार्य जी से जैसे ही कहा तो शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। देखो वो भी गुरु की पूरी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नहीं करो संकल्प। शुक्राचार्य जी ने कहा, भाई ये संकल्प नहीं कराए तो दान कैसे दे। तो उस समय वामन भगवान ने कहा, राजन चिंता क्यों करते हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, तुम कहो तो मैं ही संकल्प करा दूं। ठीक है, आप करा दो। भगवान ने संकल्प के लिए महाराज वो जल की झारी उठाई, लेकिन शुक्राचार्य जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही झारी ली ना तो शुक्राचार्य जी रूप बदल के उस झारी के अंदर घुस के बैठ गए और छेद बंद कर दिया झारी का। अब जब तक पानी नहीं आए तब तक संकल्प कैसे हो। भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी क्यों नहीं मान रहे। भगवान ने कहा, राजन लगता है झारी में कोई कचरा चला गया, तुम कहो तो भी निकाल दो। भगवान ने एक तिनका लिया, याद है शुक्राचार्य जी बैठा, फिर भी एक तिनका लिया और झारी के अंदर जो तिनका चलाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। यहाँ भगवान ने एक चीज और सिखाई है, जिस काम का बेड़ा स्वयं परमात्मा उठा ले उनमें ज्यादा रोक टोक ने टांग अड़ा मत जा, जो नहीं तो ऐसे आंख कान फुड़ा क्या होगा। क्यों? क्योंकि जो काम भगवान करने लग जाए उसको कोई हमारी ताकत है कि हम रोक दें, हमारे कहे से रुकता नहीं। फिर तो उसमें अपनी तरफ से जितना हो सके शामिल हो जाओ, पर रोकबा की ताकत करोगे तो शुक्राचार्य जी सर को हाल हो जाए। गए रोक रहे, आंख फोड़ दी, झट से बाहर निकल के भागे। शुक्राचार्य जी ने महाराज निकल आए, भगवान ने झारी में से जल लिया। राजा ने जैसे ही संकल्प छोड़ा कि छोटे से वामन भगवान ने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। जैसे विशाल रूप धारण किया, एक पग में पृथ्वी और दूसरे में सारे ब्रह्मांड को नाप दिया महाराज।